कि 1 महीना हो गया है, सरकार अपने अनुसार काम कर रही है, लोग घरों में बंद है, लोग भी सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन बस्तियों में समस्या बहुत है। हज़ारों लोगों से मैं अभी तक मिल चुका हूँ और जहाँ तक परिस्थितियों को देख रहा हूँ, सरकार मदद कर रही है, लेकिन आम जनता को भी आगे आकर मदद करना होगा। हम बहुत बड़े-बड़े लोग बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान फेसबुक पर, ट्विटर पर दे रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ फेसबुक और ट्विटर तक सीमित नहीं है। आप निकल कर देखिए, स्थितियाँ भयावह है, लोगों को मदद की ज़रूरत है। सरकार मदद कर रही है, लेकिन 3 टाइम का भोजन चाहिए। घर में 4 बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, 6-7 लोगों का परिवार है, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा भैया 3 टाइम? इसीलिए आप आगे आइए, मदद नहीं करिएगा तो कैसे होगा? आप बातें बड़ी करते हैं, मदद नहीं करते हैं, मदद करिए भैया। अभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं, अभी केवल दान की ज़रूरत है। जितना हो सके दान करिए। ज़िंदगी में बार-बार कोरोना नहीं आया है, पूरी दुनिया में पहली बार ये कोरोना आया है, पहली बार इतनी बड़ी भुखमरी की समस्या पूरी दुनिया में उत्पन्न हो रही है। इसीलिए मेरा निवेदन ये होगा, मैं हज़ारों लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सबको एक दूसरे से गले मिलकर काम करने की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को और आगे आने की ज़रूरत है। चुनाव के समय मैं अभी एक बस्ती बल्दे बस्ती में ही था, लोग कह रहे थे चुनाव के समय में बड़े नेता आते हैं, बड़ी बात करते हैं, लेकिन मदद के समय उतना बड़ा मदद नहीं होता। जितना पैसा हम चुनाव के समय खर्च करते हैं, उसका यदि कुछ अंश अभी हम खर्च करें तो हज़ारों लोगों को भोजन मिल जाएगा। तो मेरा निवेदन आपसे यही है, आइए मदद करिए। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन को और आगे आना चाहिए, और आम जनता जो बड़ा ज्ञान की बात करते हैं, बड़ा ज्ञान मत दीजिए, दान दीजिए। अभी बहुत ज़रूरत है। यदि हो सके तो 1 किलो चावल ही दे दीजिए, 1 रुपया ही दे दीजिए, लेकिन दीजिए। ज्ञान नहीं, कम से कम 1 किलो चावल या 1 रुपया दीजिए। थैंक यू। मैं अमीरों के साथ पार्टी नहीं करता, मैं तो गरीबों के साथ भंडारा करता हूँ। भंडारा। आनंद भोज, एक जंग भूख के खिलाफ। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। मैं बात कर रहा हूँ आनंद भोज, एक जंग भूख के खिलाफ अभियान की। इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2018 में टाटा नगर रेलवे स्टेशन के समीप शिव मंदिर के सामने गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था, जो कि विगत 116 सप्ताह से हर मंगलवार को टाटा नगर रेलवे स्टेशन के समीप गरीब और लाचार बेसहारा लोगों के भोजन का व्यवस्था कराता आ रहा है। इस काम में आनंद भोज एक जंग भूख के खिलाफ अभियान के फाउंडर सुभाष युवा मंच एवं अर्का जैन विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा, जिन्होंने अपने आत्मबल पर मिसाल कायम की, साथ ही अभी संकट काल में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से घोषित लॉकडाउन में सबसे बड़ी परेशानी गरीबी और दिहाड़ी मजदूरों की भोजन की है, जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के उभरी है। ऐसी परिस्थिति में कई लोग, कई संस्थाएं जो मानवता के नाते मजबूरी में फंसे लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। आनंद भोज एक जंग भूख के खिलाफ। युवा ही इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकता है। आइए समस्या का समाधान बनते हैं। दूर खड़े केवल देखने से क्या होता है, लड़ते हैं। भूख और भूखमरी के खिलाफ मिलकर आप भी आइए, मिलकर लड़ने में हम जरूर जीत हासिल करेंगे। एक प्रयास, आइए उनके साथ मिलकर भोजन करते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता। इस कार्य में आप हमारे साथ शामिल होंगे तो उन्हें खुशियाँ होगी। गांधी जयंती के अवसर से शुरू की गई आनंद भोज की एक छोटा सा प्रयास सैकड़ों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, और उन्हें भोजन कराकर वहीं उनके साथ भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। इस खुशी को महसूस किया जा सकता है, पर व्यक्त नहीं। कोई भूखा ना सोए, यही जंग लड़ रहे हैं हम। उनके मुस्कान के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम। आनंद भोज एक जंग भूख के खिलाफ। आगे आना होगा आपको भी। आनंद भोज हमारी एक जंग है भूख के खिलाफ। आज भी हजारों परिवार भूखा सोता है और हजारों की मृत्यु हो जाती है।
पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। आइए इस कदम को आगे बढ़ाएं और प्रतिज्ञा लें कि हमारे आसपास कोई भी भूखा ना सोए। आइए मिलकर कुछ करते हैं, कल आपका भी कोई हो सकता है, नज़रअंदाज ना करें। सम्मान से बैठकर पत्तल और गिलास देकर स्वादिष्ट भोजन विशेष रूप उन्हीं लोगों के लिए बनाकर उन्हें भोजन करवाकर वहीं भोजन करना एक अनोखा और अद्वितीय आनंद है, जिसे आनंद भोज में अनुभव किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत लगती है, पर खुशी देखकर सारा समर्पण सार्थक लगता है। मैं तैयार हूँ और आप। स्थिति अच्छी नहीं है, गरीबों की। सक्षम लोग को आगे आकर मदद करना होगा। कृपया आगे आएं। सरकारों की अपनी सीमा और मजबूरियां हैं। आप कम से कम एक परिवार की जिम्मेवारी लें। अपने अंदर के इंसान को जगाइए। लोकतंत्र से जनता का विश्वास न टूटे। ज़रूरतमंदों तक उनका अधिकार कैसे पहुँचे। बस्ती में भोजन का वितरण के बाद वहाँ के लोगों से मिलता हूँ। लोग शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं और अपना दुख बयान करते हैं। आनंद भोज को उनके बस्ती में ना रोकने के लिए आग्रह किया जाता है। जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को और सक्रिय होने की ज़रूरत है, ताकि जनता का भरोसा लोकतंत्र से ना टूटे। जमशेदपुर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में घूम रहा हूँ। जनता और सरकार के बीच की दूरियों को हर जगह मिटाना ही समस्या का समाधान हो सकता है। मैं भी शायद उनके ज़रूरत को समझ नहीं पाता यदि उनके बीच नहीं जाता। उनकी ज़रूरत निगाहें कहती है, झिझक से जवान सबकी नहीं खुलती। कोशिश करता हूँ, आपका स्नेह चाहिए। मैं तैयार हूँ और आप। उनके चेहरों की मासूमियत सोचने को मजबूर कर देती है। ये महज एक तस्वीर नहीं है। यदि आप सोचेंगे तो शायद आपको सोने ना दे। जहाँ जिसे मौका मिले स्नेह और सम्मान दे। लॉकडाउन के पहले दिन से आनंद भोज का आयोजन सुभाष युवा मंच के द्वारा हम लोग करके विभिन्न बस्तियों में जाकर वहाँ के गरीब मजदूर भाइयों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। बागबेड़ा, रामनगर, गांधीनगर, बजरंग टेकरी और बलदेव बस्ती, पार्वती बस्ती, स्टेशन, उछलाई, बिष्टुपुर में सड़क में रहने वाले लोग, सारे लोगों को हम लोग भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, और साथ ही साथ वहाँ के बच्चों को, लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आ पाया है, और इसका हम लोग यदि ईमानदारी पूर्वक भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो नियम हमें बताए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको यदि हम पालन करेंगे तो हम कोरोना से जीत पाएंगे। और मैं इस माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप घर पर ही रहें और जितना हो सके एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश करें। बस्तियों में स्थिति दयनीय है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन और भी मदद की ज़रूरत है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है और हम लोग मदद कर रहे हैं, और भी संस्थाएँ मदद कर रही है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि वैसे लोग जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आप सब आगे आकर मदद करिए। आज हमारा 39वां दिन है। 39 दिन से लगातार आनंद भोज के माध्यम से हम लोगों को मदद करवा रहे हैं विभिन्न बस्तियों में जाकर। अभी हम लोग पार्वती घाट बस्ती में है। यहाँ बेहद गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जिन्हें भोजन ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा तीनों पार। हम लोग दिन में एक बार आकर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाते हैं। थैंक यू। रिमझिम बारिश में आज आनंद भोज हम लोगों का चल रहा है और लॉकडाउन के पहले दिन से ही हम आनंद भोज के माध्यम से विभिन्न बस्तियों में जाकर भोजन करवा रहे हैं। रिमझिम बारिश चल रही है, ठंड थोड़ी बढ़ गई है और लोगों का घर जाकर दरवाज़ा खटखटाकर हमारी टीम उन्हें भोजन उपलब्ध करवा रही है। और इस बारिश में भी हम फिर से वही उम्मीद करते हैं आप लोगों से जो लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। कोरोना जो बीमारी है वैश्विक बीमारी है, इसमें हम सबको आगे बढ़कर चढ़कर मानवता का और भारतीय का जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। और बस्तियों में बहुत आवश्यकता है लोगों की मदद की। मैं यूं ही वीडियो बनाने का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में बहुत ज़रूरी है। यदि बारिश में मैं भीग रहा हूँ, बहुत सारी संस्थाएं भीग रही हैं, तो इसकी ज़रूरत है अभी समाज को। और आप अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए
जहाँ हो सके, जितना हो सके लोगों की मदद करिए, क्योंकि भूख जो है ना, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता और बहुत लोग लाज संकोच में बोल नहीं पाते हैं। तो लोगों की मदद करिए, आगे बढ़िए। और ये रिमझिम बारिश में हमें भी आनंद आ रहा है लोगों के बीच में जाते हुए, उनको मदद करते हुए, भाईचारा। और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम इन अपने भाई लोगों को मदद कर पा रहे हैं। और आप लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को, हमारी टीम को शुभकामना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जो हम लोगों को, अपने भाइयों को और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे निवेदन को आप लोग स्वीकार करेंगे और आगे बढ़कर आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे और लॉकडाउन में सरकार के बताए हुए सारे नियमों को पालन करेंगे। धन्यवाद।